स्टूडेंट्स, बेटा बिजनेस स्टडी में हमारा चैप्टर चल रहा था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जिसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बताया। अब उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, दैट इज नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए डियर, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग आप सभी को पता है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटी एंड एंटरप्राइजेस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। यानी कि वो सभी एक्टिविटीज जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर किसी एंटरप्राइजेस को एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश करता है, उन सबको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भाई एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप नए बिजनेस यूनिट को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। तो देखिए डियर, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम नीड या इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इनिशिएटिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। देखो बेटा, आपको पता है कि एवरी कंट्री वांट डेवलपमेंट, हर कंट्री डेवलपमेंट चाहता है, और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उस कंट्री में एस्टैब्लिश किए जाने वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, जिस कंट्री में ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, एंड दीज आर ऑल द सिंबल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो, अगर कोई भी डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री, डेवलप की बात ना करें बल्कि डेवलपिंग की बात करें, डेवलपिंग जो डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं। तो देखो, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, दे वांट टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन देयर कंट्री सो दैट they can start the development in the country, ताकि उसके देश में उस कंट्री में डेवलपमेंट हो। तो देखो, by the entrepreneurship the development of country can be ensured, यानी कि जब किसी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होगा, जितनी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस स्टार्ट होगी उतना ही ज्यादा उस देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या है, बुक में बोला गया है कि इन द डेवलपिंग कंट्रीज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेस टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की जो नीड है वो डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने के पर्पस से, यानी कि इन एवरी कंट्री या इन स्पेशली डेवलपिंग कंट्री द एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का रिजल्ट होता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करना। थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर बिजनेस रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर बिजनेस एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि देखो, जब किसी कंट्री में, किसी भी देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री विल एंश्योर, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, बिकॉज़ थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप न्यू बिजनेस यूनिट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज एंश्योर। उसके बाद अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को सस्टेन करना, डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखना। देखो बेटा, डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार डेवलप करने के बाद खत्म हो जाती है। यू हैव टू मेंटेन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। आप लोगों ने कभी जीडीपी के बारे में सुना होगा। जैसे एट प्रेजेंट हमारे देश में कोरोना की सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है दैट इज रिड्यूस। अब आप देखो कि कोई कंट्री मान लो एक साल जीडीपी को इंक्रीज कर देता है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर भी वो जीडीपी को सेम रेट के ऊपर मेंटेन करके रखे। तो डेवलपमेंट एक बार कर देने से ही काम खत्म नहीं होता, बल्कि इस चीज को इंश्योर करना होता है कि आपकी जो डेवलपमेंट की रेट है दैट शुड बी मेंटेन। भाई इस साल, पिछले साल हमारे देश में मान लो 10 लाख इंडस्ट्रीज थी, इस साल 1 लाख इंडस्ट्रीज और बन गई।
ठीक है, तो हमारे देश में 11 लाख इंडस्ट्रीज हो गई, यानी कि हमारे देश की डेवलपमेंट हो गई। अब आप देखो कि कंट्री चाहता है कि उसकी डेवलपमेंट की रेट मेंटेन रहे, तो नेक्स्ट ईयर भी मोर देन 1 लाख यूनिट स्टेबलाइज होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि भाई द रेट ऑफ डेवलपमेंट शुड बी मेंटेन, देन मोर एंड मोर एंटरप्राइजेस शुड बी स्टेबलाइज। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड फॉर स्टेबलाइजमेंट फॉर मेंटेनिंग द डेवलपमेंट रेट, यानी कि डेवलपमेंट के रेट को सेम रेट को मेंटेन करने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो इसमें कह रहा है इन द डेवलप्ड कंट्रीज, जिन कंट्री में डेवलपमेंट हो चुका है, इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड टू मेंटेन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट की सेम रेट को मेंटेन करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट। इन ऑर्डर टू सस्टेन डेवलपमेंट it is essential to keep innovating in the previously or already established business unit। देखो बेटा डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए, डेवलपमेंट की सेम रेट को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट है, जो यूनिट पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी है, उनके अंतर्गत कंटिन्यूअसली इनोवेशंस होते रहे, न्यू चीजें डेवलप होती रहे। This is possible only with the help of entrepreneurship, और ये बात केवल और केवल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू पॉसिबल है। With the help of entrepreneurship, the development of country, the rate of development can be maintained in a country। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो डियर, हम सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेस बाय एनी कंट्री। आज की डेट में हर कंट्री, हर देश अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस करता है, और ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेनी अदर टाइप ऑफ क्राइसिस आर आल्सो क्रिएटेड इन द कंट्री। तो देखो हर कंट्री ये चाहता है कि उस देश में ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट। देखो जब कोई नई बिजनेस यूनिट इंडिया में या हमारे देश में एस्टेब्लिश होगी, तो उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो तरीके से मिलेगी, एक तो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप्स के थ्रू, जो लोग बेरोजगार थे वो लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। सेकंड, वो लोग अपने बिजनेस में दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले को और एक बिजनेस में काम करने वाले को, दोनों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। तो देखिए बेटा, इसमें ये कह रहा है कि absence of employment opportunity in the public sector create the danger of unemployment। देखो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ना होना अनएम्प्लॉयमेंट के खतरे को बढ़ाता है। दिस डेंजर कैन बी फेस और एलिमिनेटेड बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस यूनिट। इस खतरे को नई बिजनेस यूनिट, नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करके दूर किया जा सकता है। न्यू बिजनेस यूनिट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योर ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अदर्स एंड thus serve a social purpose। देखो बेटा, न्यू बिजनेस यूनिट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योर। भाई नए बिजनेस यूनिट को खोलना, एक तो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अदर, और दूसरी तरफ ये दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो these are some reasons that's why entrepreneurship is needed in any country। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
देखिए डियर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जिसको हमने ईडी बोला था, उस ईडी की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है? देखो डियर, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए एक्टिविटी व्हिच कैन बी परफॉर्म या व्हिच कैन बी अराइज इटसेल्फ। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो अपने आप क्रिएट होती है। एक्चुअल में देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है। जनरली these factors are of two types. One is economical factor या environmental factor और second one is human factor. देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे किसी कंट्री में कई बार एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, इस समय हमारी कंट्री में कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है और आप ये देखो कि ऐसे सिचुएशन में कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पे आ गए। लेकिन आप लोग देखो कि इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से, इस वायरस की वजह से आज कई प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई है या नहीं? भाई सीधा सा एग्जांपल ले लो मास्क बनाने का, ठीक है। आप ये देखो कि आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले लोगों ने मास्क बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था कि भाई हम कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी फैक्ट्री लगाए जिसमें मास्क का प्रोडक्शन करें। लेकिन आज इसकी डिमांड को देखते हुए बहुत सारे न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मास्क के प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार सैनिटाइजर प्रोडक्शंस, ठीक है, सैनिटाइजेशंस का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम्स को बढ़ाने वाली मेडिसिन्स, फूड एटसेट्रा, इन चीजों का बिजनेस एक्सपेंड हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल चेंज के साथ साथ, इकोनॉमिकल चेंजेस के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और देखो, जब कोई एंटरप्रेन्योर जिसको मैंने बताया था बिजनेसमैन, उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस को करने की इच्छा भी रखता है और उसके पास पोटेंशियल्स भी होता है, जब ये दोनों चीजें एक पर्सन में पाई जाती है तो वो उन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मेनली 2 फैक्टर्स रिस्पांसिबल है। Entrepreneurship is not a process which is created itself, but many factors create the entrepreneurship. तो देखो डियर, इसमें ये बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बॉर्न ऑटोमेटिकली। भाई एंटरप्रेन्योरशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती, बट इज इनकरेज बोथ बाय एनवायरनमेंट एंड द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। यानी कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स which are inherently available in the environment and are in some way or the other connected with entrepreneurship। देखो, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं एंड दे आर समवेयर कनेक्टेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप, और वो एंटरप्रेन्योरशिप से कनेक्टेड है। सिमिलरली an individual had many latent abilities which help in the development of entrepreneurship। इसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग में भी कई प्रकार की ऐसी एबिलिटीज होती है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट एट फॉलो। देखो, अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं आपको 2 छोटे-छोटे पॉइंट तरीके से बता देता हूं, उनको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर लेना। पहला पॉइंट है रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल होता है, ठीक है। देखो, हम ये कहते हैं कि मैनी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप देखो, जैसे किसी देश में एनवायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल है तो उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, और जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से नए एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर्स क्रिएट होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो, जब किसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है तो उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और जब किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है
तो उस कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप, नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। देखो बुक में थोड़ा सा लेंथी वे में दिया हुआ है, आप शॉर्ट में करना, पहले बुक को पढ़ो क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि हियर एनवायरनमेंट सिंपली रेफर्स टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट वर्ड यूज किया गया है दैट इज यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, वो कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन टर्न एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो whenever through the entrepreneurship industries are established, it will ensure the economic development of the country। यानी कि जब किसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है तो उस देश का, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और जब किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से उस बिजनेस में, उस कंट्री में नए बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश की जाती है। तो देखो ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्स एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और व्हेन द कंट्री गेट्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड न्यू इंडस्ट्रीज गेट एन इम्पेटस। यानी कि जब किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो ड्यू टू दिस न्यू इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश इन द कंट्री, जिसकी वजह से उस कंट्री में नई इंडस्ट्रीज एंट्री करती है। अगेन एंटरप्रेन्योरशिप गेट्स डेवलप्ड व्हिच ब्रिंग्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है और ये देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाते हैं। इन दिस वे दिस प्रोसेस मूव्स ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस रिलेशनशिप कैन बी शोन इन दिस, हम इस रिलेशन को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक देखो बेटा आपको एक डायग्राम दिया है, आप डायग्राम में देखोगे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वापस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। अब आप इसमें क्या लिखें, इतना लेंथ लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सा ये लिखें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। Environmental factors are related to economic environment of the country। देखो economic environment means economic development of the country। Economic environment means economic development of the country। Also, economic development and entrepreneurship are interrelated because through entrepreneurship economic development is ensured, and when there is a economic development in the country entrepreneurship is developed। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, फिर उसमें लिख देना फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? इकोनॉमिक सिस्टम। देखो जब किसी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम बेटर होता है, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब वहां के लोगों की अर्निंग कैसी है, जीडीपी का लेवल क्या है, ये सारा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। अगर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जिस कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सड़कें बनी हुई है, रेलवे फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। जिस कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां का डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वहां पे ज्यादा होगा। आप खुद देख लो ना, आज हम किसी गांव की बात करें और किसी शहर की बात करें, स्पेशली दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, आप लोग देखो कि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या ये बड़े-बड़े जो सिटीज हैं
यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का रीजन क्या है? यहाँ का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी है, रेलवे फैसिलिटी है, हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसकी वजह से कोई भी नया एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन इन सिटीज में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो फैक्टर है उसमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। थर्ड है रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट की जो रेट रखी जाती है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्टेड करती है। इफ द बैंक लोन इज प्रोवाइडेड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू एंटरप्रेन्योर विल इंक्रीज टू एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि देखो जब बैंक रेट कम होगी, अगर बैंक हमें इजी रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगा तो हर बंदा खुद का बिजनेस खोलने के बारे में सोचेगा, न्यू एंटरप्राइजेस विल डेवलप। लेकिन अगर बैंक रेट ज्यादा है तो उस केस में लोग सोचेंगे कि यार बैंक के हमसे 15% इंटरेस्ट ले लेगा और हमारा बिजनेस में रिटर्न आएगा 17%, 18%, हमारे पास क्या बचेगा? लोग नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने की नहीं सोचेंगे। थर्ड है रिड्यूस टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो भी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को अफेक्टेड करती है। इफ द गवर्नमेंट इज इंपोजिंग हाई टैक्स, देन न्यू एंटरप्रेन्योर विल अफ्रेड टू स्टार्ट एंटरप्राइजेस। यानी कि नए नए बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर टैक्सेशन पॉलिसी कम गवर्नमेंट की लिबरल है, लेस टैक्सेस इंपोज बाय द गवर्नमेंट, नए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगी। मॉडरेट इन्फ्लेशन। देखो दो वर्ड होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। दोनों सिचुएशन खतरनाक होती है। अगर कोई रिक्वायरमेंट से ज्यादा बहुत तेजी से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ना या बहुत तेजी से उनके प्राइस गिरना, दोनों सिचुएशन हार्मफुल है। इवन जो डिफ्लेशन है ना, मंदी जिसको बोलते हैं, वो तो हमेशा हार्मफुल है। कंट्री में हमेशा इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन वो भी मॉडरेट रेट से। आज आप एक आइसक्रीम खाते हो 10 रुपीज की आइसक्रीम है, आफ्टर 6 मंथ उसके प्राइस 11 कर दे, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन एकदम से वही आइसक्रीम 10 रुपीज की जगह 100 रुपीज की कर दे, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उस केस में मोर देन 90% लोग आइसक्रीम खाना छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब इन्फ्लेशन हो लेकिन मॉडरेट हो। जब मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है तो न्यू एंटरप्रेन्योर डेवलप होता है। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, सोशल और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें ज्यादातर काम मशीनों के थ्रू हो रहे हैं। देखो लेबर सरप्लस बहुत कम कंट्री में पाए जाते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है, यानी कि ज्यादातर काम मशीनों के थ्रू हो रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑप्टिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर। देखो एक बात है कि कई बार इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के फेवर में है, लेकिन नए एंटरप्रेन्योर, नए बिजनेसमैन अवेलेबल नहीं। यानी कि जो बंदे बिजनेस करना चाहते हैं ऐसे बंदे अवेलेबल नहीं। तो क्या उस कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा? आप खुद सोचो, आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोग खुद ये सोचते हो कि भाई मैं +2 पढ़ लूं, उसके बाद बीकॉम कर लूंगा और किसी कंपनी में जॉब कर लूंगा, तो कंट्री में नई इंडस्ट्रीज कैसे एस्टेब्लिश होगी? नहीं होगी ना। इफ द पर्सन्स आर नॉट विलिंग टू एस्टेब्लिश द एंटरप्राइजेस, देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन नॉट बी एंश्योर्ड। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर, ऐसे इंडिविजुअल्स भी होने चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर ऑप्ट करे, चूज करे, जो नई एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करना चाहिए। दीज आर सम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट व्हिच हेल्प्स इन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये तो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो डियर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इंडिविजुअल फैक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। एक्चुअल में दीज आर द इंडिविजुअल्स हु एस्टेब्लिश या हु परफॉर्म द एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी टू एस्टेब्लिश ए एंटरप्राइजेस। यानी कि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को फॉलो करके नए एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है,
अब आप देखो कि ह्यूमन फैक्टर में किसी भी एंटरप्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए दो बातें होती हैं, एक कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी और दूसरा विलिंगनेस। देखो कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस यूनिट तब स्टेबलाइज होगी when the entrepreneur have the ability or competency and second willingness, यानी कि एक तो बंदे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरी उस बिजनेस को स्टेबलाइज करने की इच्छा होनी चाहिए। आज मान लो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं सोचता हूं यार एक काम करते हैं, एक फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, मेरे पास फैक्ट्री लगाने की इच्छा तो है, मैं फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता हूं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट? नहीं होगा, ठीक है। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास पैसा है, आपके मान लो मेरे पास पैसा है, मेरे पास आज बहुत पैसा है, लेकिन मैं कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, क्या मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा? नहीं। इसका मतलब किसी भी एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन फैक्टर्स में दो बातों का होना जरूरी है, कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी और सेकंड फैक्टर इज विलिंगनेस, ठीक है। कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि टू इंडिविजुअल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर इंपॉर्टेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी एंड विलिंगनेस, कॉम्पिटेंसी एंड विलिंगनेस। देखिए इफ ए पर्सन possesses both competency and willingness, the development of entrepreneurship is almost certain। अगर किसी ह्यूमन पर्सन में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस दोनों है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट सर्टेन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्टेन एंड निश्चित, ठीक है। The relation between competency and willingness can be understood from the following matrix। एक मैट्रिक्स टेबल बना रखी है, हालांकि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहां तक ही लिख देना, if a person possesses both competency and willingness, the development of entrepreneurship is almost certain, यहां तक ही। हालांकि मैं आगे का पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस से रिलेटेड मैट्रिक्स टेबल में 4 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट, नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। देखो पहला पॉइंट आता है कि एंटरप्रेन्योर तैयार नहीं है, यानी कि विलिंगनेस नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी की बात नहीं कर रहे, केवल बात कर रहे विलिंगनेस नहीं है। तो दिस इज ए कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन बोथ द कॉम्पिटेंसी एंड विलिंगनेस टू डू समथिंग, दोनों चीजें नहीं है, देयर इज नो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं स्टार्ट हो सकता, ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है पोटेंशियल है, एबिलिटी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं, इच्छा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकता है अगर उसमें विलिंगनेस क्रिएट की जाए। तो ये कहते हैं इन दिस कंडीशन ए पर्सन हैज द कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी टू वर्क बट ही लैक्स विलिंगनेस। देखो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक बंदे में कॉम्पिटेंसी है, विलिंगनेस है, बट ही लैक्स कॉम्पिटेंसी है बट ही लैक्स विलिंगनेस, लेकिन उसमें विलिंगनेस नहीं है। इफ ही डेवलप द विलिंगनेस ही कैन बी ए गुड एंटरप्रेन्योर। अगर वो विलिंगनेस डेवलप कर ले तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है ईगर एंटरप्रेन्योर। ईगर एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जिसमें विलिंगनेस तो है लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं है, इच्छा है, पैसा नहीं, एबिलिटी नहीं, तो उसमें एबिलिटी के थ्रू ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती है। तो इन दिस कंडीशन ए पर्सन हैज द विलिंगनेस टू वर्क बट ही लैक्स एबिलिटी। इफ ही कैन डेवलप एबिलिटी ही कैन बी ए गुड एंटरप्रेन्योर। अगर वो एबिलिटी भी जनरेट कर ले तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है। और एक होता है फोर्थ कंडीशन, रेडी एंटरप्रेन्योर। देखो रेडी एंटरप्रेन्योर वो कंडीशंस होती है इन विच ए पर्सन हैव बोथ द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी। In such a situation, entrepreneurship development is sure। ऐसी सिचुएशन में एंटरप्राइजेस डेवलप हो, ठीक है बेटा। लेकिन आप लोगों को जहाँ तक बताया वहां तक ही करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, बाकी का टॉपिक कल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।